हरे कृष्णा। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए निर्जला एकादशी विशेष। क्योंकि अभी आप जान रहे हैं 21 जून को निर्जला एकादशी आने वाली है और सभी के मन में होगा कि क्या करें क्या ना करें। अभी लॉकडाउन ज़रूर है, तो कहते हैं कि हम लॉक तो ज़रूर हैं लेकिन डाउन नहीं है, स्पिरिचुअली डाउन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए हम चर्चा करते हैं एक एक करके। और सबसे पहले चर्चा करेंगे कि निर्जला एकादशी पर क्या हमें करना चाहिए। जी हाँ, तो सबसे पहले चीज़ कि व्रत अवश्य रखें। अगर आप जो है एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो भी निर्जला एकादशी के दिन व्रत आप जरूर करें। क्यों? क्योंकि जो है ये व्रत आपको बहुत ही फलदायी होने वाला है। स्पेशली भीमसेन को ऐसा कहा गया था कि अगर आप, वो भी कोई व्रत नहीं रख पाते थे, तो उनको कहा गया कि अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे तो आपके लिए स्वर्ग की सीढ़ी, भगवान के वैकुंठ धाम आपके लिए जो है पक्का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी उम्मीद से आप निर्जला एकादशी का व्रत, इसी विश्वास से निर्जला एकादशी का व्रत आप जरूर करिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि निर्जला एकादशी दिन हम सूर्योदय से पहले पहले हम उठकर स्नान कर भगवान का पूजा अर्चना सब कुछ कर लेते हैं। और पूजन अर्चन करने के बाद भगवान को भोग भी लगा देते हैं। जो भी हो, दूध फल मिठाई जो भी हो आपके पास, आप उसका भगवान को भोग लगाइए। भगवान को भोग लगाने के बाद आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए, जी हाँ दोस्तों, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मैं आज ये संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ कि आज जो है मैं निर्जला एकादशी का व्रत मुझे करना है और आप हे भगवान मुझे आप सहायता करें। तो अब मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि जब भगवान से आप प्रार्थना करेंगे इस तरीके से तो आपको भगवान जरूर एक इतनी शक्ति प्रदान करेंगे कि आप निर्जला एकादशी का व्रत रख पाएंगे। जी हाँ, तो इस दिन जो इसके बाद जो आपको करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा भागवतम का लेक्चर सुनिए, भागवतम का प्रवचन सुनिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना श्रवण करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और कथा सुनिए। स्पेशली अगर आपको इसके लिए, अगर आप जैसे ऑफिस जाते हैं, अगर आपको छुट्टी लेनी पड़े तो छुट्टी ले लीजिए, हाफ डे लेना है तो हाफ डे ले लीजिए, लेकिन आप जो है निर्जल एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण और कथा सुनिए। और हो सके तो परिवार के साथ आप भजन कीर्तन करिए, संकीर्तन करिए, परिवार के साथ आप जप करिए। और शाम के समय जैसे ही शाम होती हो, जैसे संध्या हो, उस टाइम आप तुलसी महारानी की पूजा कर सकते हैं, तुलसी महारानी की आरती कर सकते हैं। जी हाँ, और जैसे शाम हो, शाम को आप शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, प्रभुपाद जी की कोई भी पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। जी हाँ, और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। यदि रात में आप जग सकें तो बहुत अच्छा होता है, जगराता अगर कर पाएँ तो भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें। भगवान विष्णु की से बहुत बड़ी कृपा प्राप्त होती है। जी हाँ, और व्रत के अगले दिन जब सुबह उठकर स्नान करें, स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें और आपसे हो सके तो ब्राह्मणों और वैष्णव को भोजन कराएं और दान दें। अगर आप कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो ऑनलाइन बहुत लोग सेवा कर रहे हैं, उनको आप डोनेशन दे सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको कोई नहीं मिल रहा तो आप हमें डोनेशन दे सकते हैं। हम वो सही जगह आपको जो वैष्णव की सेवा कर रहे हैं, जो भक्तों की सेवा कर रहे हैं, उन तक हम आपका जो पैसा है हम आपको पहुंचा देंगे। और यदि आपके पास फिर भी समय बचे तो आप हमारे साथ अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जब आप अपना अनुभव शेयर करेंगे तो वो अनुभव जो दूसरे वैष्णव हैं उनको मोटिवेशन मिलेगा, उससे उसकी प्रेरणा मिलेगी। जी हाँ, आइए अब चर्चा करते हैं कि निर्जला एकादशी पर क्या नहीं करना चाहिए। जी हाँ, तो सबसे पहले चीज़ कि अगर हो सके तो जल का भी सेवन ना करें, यदि हो सके। यदि आपको कोई समस्या है, कोई हेल्थ की इशू है तो आप जो है ज़रूर जल ले सकते हैं। अगर जल से भी नहीं हो सकता तो फल ले सकते हैं, बट इससे ज़्यादा मत कुछ करिएगा, फल तक रहिए। तो और कोशिश करिए। और मेरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अन्न का सेवन तो बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि अन्न का सेवन करने से कहते हैं कि इस दिन कली पुरुष एकादशी के दिन अन्न पर आकर बैठ जाते हैं, और यदि हम उसी अन्न को खाते हैं तो हम पाप खाते हैं। तो इसलिए अन्न का सेवन तो बिल्कुल ही ना करें। और अभक्तों के घर हो सकता है तो अभक्तों के घर बिल्कुल ना जाए, क्योंकि वहाँ पे जाने से उल्टी पुल्टी बातें होंगी जो कि व्यर्थ होंगी। आज ज़्यादा से ज़्यादा अपने आध्यात्मिक जीवन को, आध्यात्मिक में प्रगति कैसे, जीवन में प्रगति कैसे करें उस पर ध्यान दें,
उस पर जो है ध्यान देकर आप आगे बढ़ें। और निर्जला एकादशी के दिन रात को तो सोना ही नहीं चाहिए, जैसा मैंने बताया। लेकिन अगर फिर भी अगर सो रहे हैं तो 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोइए। जी हाँ, 24 घंटे में जो है प्रभुपाद जी बताते हैं एकादशी करने का मतलब ये नहीं कि व्रत कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप सोते रहें, नहीं, ऐसा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 घंटे सो जाइए बस। और बात करते हैं टीवी मोबाइल की। ये बहुत बड़ा रोग हो चुका है आज की डेट में। जी हाँ दोस्तों, तो आप टीवी मोबाइल पर समय व्यर्थ ना करें। यदि आप इनका उपयोग इसका उपयोग जो है भजन कीर्तन के लिए कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, कर सकते हैं। और धूम्रपान का सेवन न करें। यानी लोग जो पान खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, वो लोग पान तम्बाकू तो खाते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करिए। एकादशी के दिन आपको जो है धूम्रपान का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, तम्बाकू, शराब इत्यादि जो कुछ भी हो। निर्जला एकादशी पर क्रोध भी नहीं करें अगर हो सके। जनरली क्रोध ऐसी चीज़ है जिसको हम रोक नहीं सकते, ये वेग होता है, लेकिन इसको हम डवटेल कर सकते हैं। तो डवटेल भी न करें, बल्कि इस दिन आप अपने आप को एक दिन शांत रखकर भगवान में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाएं, वो ज़्यादा उचित रहेगा। क्योंकि ये भी क्रोध करना भी एक मानसिक हिंसा होती है। और निर्जला एकादशी के दिन हो सके तो पति पत्नी में सहवास न करें, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करें। निर्जला एकादशी दिन झूठ कपट का उपयोग तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि छली और कपटी भगवान को भाते नहीं है। जैसा कि आप सुने, रामायण में सुना होगा आपने, रामचरितमानस में, कि जो है तो निर्जला एकादशी के दिन तुलसी पत्र को भी न तोड़ें। यानी कि अगर तुलसी पत्र को तोड़ने की ऐसा जरूरत पड़ती है तो उसको एक दिन पहले तोड़ के रख लें, लेकिन निर्जला एकादशी के दिन अगर हो सके तो ना तोड़ें उस दिन। और तोड़ना ही नहीं, बल्कि किसी पेड़ पौधों को भी ना काटें उस दिन। और सबसे बड़ी चीज़ क्या नहीं करने की है, वैष्णव अपराध ना करें। जी हाँ दोस्तों, आपकी भक्ति जो होती है वो बिल्कुल चरमरा जाती है अगर आप वैष्णव अपराध करते हैं, वैष्णव निंदा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो किसी भी जीव की निंदा करने से बचें, किसी को अपमान करने से बचें, किसी का दिल ना दुखाएं, चाहे वैष्णव हो, बड़े बुजुर्ग हो, महिला हो, कोई भी हो। और इसी के साथ हम आपको निर्जला एकादशी की बहुत बहुत बधाई देते हैं, एडवांस में देते हैं बधाई। और कोशिश करते हैं कि हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे चुके होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न और उत्तर हो तो आप नीचे कमेंट पर लिखकर जो है आप हमें बताइए, हम आपको प्रश्नों का उत्तर देंगे। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि जो है ये जानकारी लोगों तक पहुँचे। और इसी बहाने आप जो है एक आध्यात्मिक से लोगों को जोड़ सकेंगे। इस बहाने आप। हरे कृष्णा।